तो क्लास 9th आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन डाला है। आपको उससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन हम करेंगे। आपको पहले वीडियो देखें इंट्रोडक्शन की, उसके बाद एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें यहाँ बहुत सारी फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनकी हमें डेसिमल फॉर्म लिखनी है। इसकी हमें डेसिमल फॉर्म लिखनी है। और जो डेसिमल फॉर्म आएगी मींस डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, वो किस टाइप का होगा हमें उसको ये बताना है। ठीक है। क्या बताना है मतलब कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये सारे नंबर है क्या रेशनल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का आएगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है। किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो ही टाइप का होता है। किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, खत्म हो जाएगा पर्टिकुलर स्टेप के बाद, या नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा, और रिपीटिंग मतलब उसमें तो एक डिजिट रिपीट कर रही होगी या ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स रिपीट कर रही होगी। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। 36/100 की डेसिमल फॉर्म लिखनी है। इसका मतलब क्या लिखना है, हमें डिवाइड कर देना है 36 को 100 से। सिंपली आपने 6 7 8 में डिवीजन सीखा है। 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, क्या होता है, दो डिजिट लेफ्ट को आता है, तो इसका डेसिमल क्या होगा 0.36। किस तरह का है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन इसका 0.36। क्या नेचर है इसका, टर्मिनेट हो गया ना क्या, तो क्या नेचर है, टर्मिनेटिंग। इसके डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर है टर्मिनेटिंग। अब 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, डिवाइड करेंगे। ठीक है। ये डिवीजन आपको आता ही है। देखिए इस तरह से आएगा 0.0101 1 बढ़ते रहेगा। तो 1/11 क्या आ गया, 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.0101 डैश 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 डैश। मतलब कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है इसमें, 0101 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0.01 का बार। ठीक है। तो 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया। तो इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग दी है, खत्म नहीं हो रहा है, डिवीजन डेसिमल बढ़ते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है। रिपीट भी हो रही है डिजिट्स, 01 ब्लॉक ऑफ डिजिट्स 01 रिपीट हो रही। चलो वाला देखिए 4 and 1/8। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसको पहले में लिखेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे 8 4 जा 32, 32 + 1 33/8। अब डिवाइड कर देंगे 33 को 8 से, तो कितना आएगा 4.125, और लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। डिवीजन करके देखेंगे वो, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन इसका 4.125, खत्म हो गया ना, तो क्या है, टर्मिनेट हो गया, तो क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। ठीक है। अब देखिए इसका फोर्थ फिफ्थ 6 पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है, ध्यान से देखना है इसको। 3/13, 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो देखिए 0 लगाया, यहाँ पर 0 लगाया, 13 × 2 = 26, इस तरह से आया। अब देखिए फिर से एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद डिवीजन करते रहे हम, तो लास्ट में फिर से रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए हमने डिवीजन कहां से स्टार्ट करा था, डिविडेंड कितना था, 3 था। अब यहाँ पे हमें फिर से 3 मिल गया। इसका मतलब क्या होगा, ये याली प्रोसेस, यहां तक के सारे स्टेप फिर से रिपीट होंगे। समझ में आया, स्टार्टिंग में डिविडेंड था 3 था, अब यहाँ स्टेप बाद फिर से 3 मिल गया, डिविडेंड 3 मिल गया। उसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक के स्टेप सारे के सारे क्या होंगे, रिपीट होंगे। मतलब ये टर्म्स, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या होगा, रिपीट होगा। देखिए ये, ठीक है, 230769, फिर 230769, फिर 230769। समझ में आया किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा 0230 फिर 230769, फिर 2307, इस तरह से आएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो 3/13 क्या होगा, 0.230769 बार। ये डिजिटो ब्लॉक्स रिपीट हो रही है। ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है।
ऐसे ही आप यहाँ देखिए 2/11 का निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करा, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ पे हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, रिमाइंडर 2 था। अब यहाँ देखिए फिर से 2 आ गया, है नहीं, आ गया। जो डिविडेंड 2 था फिर से रिमाइंडर के फॉर्म में डिविडेंड फिर 2 मिल गया। मतलब ये 1818 रिपीट होते रहेंगे, 1818 रिपीट होता रहेगा। देखिए तो 1818, ठीक है। तो 2.11 0.18 का बार। तो क्या नेचर है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग, 18 रिपीट हो रहा है। अब देखिए 329/400 इसको करेंगे, ये देख लीजिएगा डिवीजन आप कैसे करा मैंने। तो ये आ गया फाइनली मेरे पास। तो क्या खत्म हो गया ना 5 के बाद। तो क्या नेचर है इसका, टर्मिनेटिंग, खत्म हो जा रहा है ना डेसिमल एक्सपेंशन, तो टर्मिनेटिंग नेचर है। नोट डाउन, ध्यान से देखना है इसको, आपको पॉज करके बार बार देखना है, इसका इंट्रोडक्शन देखना है, और फिर इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देना है, और एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है 0.142857 बार। ये मतलब ये ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स रिपीट हो रही है इसके डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 etc. are without actually doing long division? If so, how? हमें 1/7 की वैल्यू पता है, तो हमें 1/7 की वैल्यू पता है, डेसिमल एक्सपेंशन पता है। तो इसके बेस पे हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। एक्चुअली डिवीजन नहीं करनी, इसकी मदद से इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करते हैं देखिए, 2/7 क्या होगा, इसको 2/7 को मैं कैसे लिखता हूं, 2 × 1/7, ठीक है, लिखा। तो 2 × 1/7 की वैल्यू दी कितनी है, 0.142857 बार, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पे हम कर देंगे, 2 7 या 14, 2 5 या 10, 10 और 11, 1 कैरी, 2 8 16, 16 and 1 17, 1 कैरी, 2 2 4 कैरी 1, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 0.2, ये आएगा इसकी वैल्यू सीधे। अब देखिए 3/7 की करेंगे, 3/7 को मैं क्या लिखता हूं, 3 × 1/7 लिख सकता हूं। अब 1/7 की वैल्यू दी है 3 × 0.142857 बार। 3 का सब मल्टीप्लाई कर दिए, 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 5 15, 15 to 2 17, 1 कैरी, 3 8 24, 24 1 25, 2 3 2 6, 6 और 2 8, 3 4 12, 1 कैरी, 3 1 4, ये आ गया इतना, ठीक है। अब 4/7 की 4 × 1/7 कर देंगे, 4/7 को लिखते हैं 4 × 1/7। तो देखिए 4 × 0.142857 बार, 4 का सब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 20 और 2 22, 2 2 कैरी, 2 8 2 8 4 8 32, 32 और 2 34, 3 4 2 जा 8 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 16, यहाँ 17, 1 कैरी, ये 57 इतना आ गया, ठीक है। अब 5/7 वही 5 × 1/7, 5 × 0.142857 का बार मल्टीप्लाई कर दिया, 5 7 जा 35, 3 25, 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 जा 40 42, 4 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 5 2 जा 10, 1 5 4 20, 20 और 2 5, ये थोड़ी मल्टीप्लाई में गलती हो तो देख लीजिएगा। ऐसे ही हम 6/7 का भी आपके लिए होमवर्क है, इसको 6 × 1/7, 6 × 0.142857 का बार 6 से आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे आपका
आंसर आएगा इतना बार। ठीक है, करिएगा ऐसे। Now see the question number third. It is very important in the point of exam, in the point of view exam. Third question. Express the following in the form of P upon Q where P and Q are integer and Q not equal to 0. यहाँ पे तीन हमें डेसिमल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। ये दिए 0.6 बार, 0.47 बार, 0.001 बार। तो देखिए ये जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हमें इनको P अपॉन Q मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में लाना है। ठीक है, कैसे करते हैं? देखिए इसके लिए ट्रिक लगानी पड़ती है हमें। देखिए ये दिया है, इसको x मान लिया, जो मैं डेसिमल एक्सप्रेशन दिया है उसको हमने x मान लिया। तो लेट x इक्वल टू 0.6 बार। तो इसमें 6 बार है, मतलब 6 रिपीट हो रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.66666 ये होगा। अब क्या करेंगे, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 1 डिजिट रिपीट हो रही है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, इस साइड दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 into x कितना आ गया? 10x आ गया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 बाहर आएगा, 6.6666। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। नाउ क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड से माइनस होगी। ठीक है, तो 10x माइनस कितना आ गया? 9x आ गया। और 6.6666 माइनस 0.6666। तो देखिए दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो ये माइनस से करने पे डेसिमल कैंसिल हो गया, 6 माइनस 0 6 आया। तो 9x इक्वल टू 6 आ गया। 9 को यहाँ भेज दिया, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 9 सिंपलीफाई करा। 6 और 9 दोनों 3 से कटते हैं, 3 2 6 3 3 9। तो x कितना आ गया? 2 अपॉन 3। मतलब ये डेसिमल एक्सप्रेशन को अगर हम p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या निकलेगा? 2 अपॉन 3 मींस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए 0.47 बार। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की हमें जरूरत है। तो देखिए बार कहां पे दिया हुआ है? बार साइन का बना 7 के ऊपर, मतलब केवल 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 0.47 बार। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? x इक्वल टू 0.4777, केवल 7 रिपीट हो रहा है ना कि 4। तो ऐसे लिखिए 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। 10 से थोड़ा मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ 10x आया, यहाँ कितना आया? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार आएगा, तो 4.777 बार। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब फिर इक्वेशन 1 को हम 10 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन 1 को दोनों साइड। तो 10x into 10 कितना आएगा? 100x आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x आएगा। 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 बार आएगा, 47.77 बार हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें तो ये माइनस ये 100x माइनस 10x 90x 47.77 बार माइनस 4.77 बार। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीजर पार्ट देखिए 47 माइनस 4 कितना आ गया? 43 ये आ जाएगा। तो 90x इक्वल टू 43 आ गया। 90 को हम भेज दें तो x इक्वल टू 43 अपॉन 90। तो 0.47 बार को अगर हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? 43 अपॉन 90। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है? 0.001 बार। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, यहाँ 7 के ऊपर बार है, यहाँ तीनों डिजिट के ऊपर बार है, मतलब तीनों डिजिटें रिपीट हो रही है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू 0.001 बार। तो x इक्वल टू 0.001 समझ में आया? तीनों डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। ठीक है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स। तो x into 1000 1000x 1000 से मल्टीप्लाई करा तो याला 1 बाहर आएगा और ये पीछे ऐसी का रेशियो एक्सप्रेशन ऐसी का ऐसी रहेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो ये माइनस ये 1000x माइनस x
990 और 1.001 माइनस दिस डेसिमल एक्सपेंशन कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 बचेगा। ठीक है, ये 998 को वहां भेज देंगे तो x इक्वल टू 1.999। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन का p अपॉन q फॉर्म क्या आ गया, 1.999। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में, ध्यान से करेंगे इसे। अब देखिए एग्जांपल नंबर आई थिंक 4 है। एक्सपर्ट 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कौन सी डिजिट, ध्यान से देखिए इसमें कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, केवल 1 डिजिट रिपीट हो रही है। कितनी, कौन सी, 9 है नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि रिपीट तो हमने जो जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको x मान लिया। लेट x इक्वल टू 0.99999। सिंगल डिजिट यूज हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, यहाँ भी तो 10 into x 10x आ गया, 10 से इसे मल्टीप्लाई करा तो 9 बाहर आ गया, 9.99 ऐसा हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन वन इक्वेशन दोनों इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन कर दिया तो 10x माइनस x कितना, 9x आ गया। अब ये माइनस ये, तो देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और इंटीजर पार्ट 9 माइनस 0 9, तो x कितना है, 9/9 1। बहुत सरप्राइजिंग आंसर है इसका, क्यों आया, देखिए 0.9999 कितना आ गया, 1 आ गया। कैसे आया, आपने 6th में 5th में प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, हम 0.89 लिखना है हमें, 0.89 है, इसको नियरेस्ट प्लेस पे लिखना करते हैं, डेसिमल की केवल 1 प्लेस तक लिखना है। तो ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे करते हैं माइनस करते हैं, तो 0.8 + 1 कितना, 9 है। सही है, ऐसे लिखते थे, ठीक है, नियरेस्ट फॉर्म में। तो ऐसे यहाँ देखिए 9 है, यहाँ 1 ऐड कर देंगे कितना आएगा, 10, तो 1.0 आया। सही आया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करिएगा सर। ओके, बच्चों 5th क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने रेशनल नंबर लिखे हैं 1/9, 1/6, 1/7, 1/8, 1/90। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रिडिक्शन क्या होगा, देखिए अगर 1/9 का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, ठीक है, या तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हमें कैसे पता लगेगा 1/9 का टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। ठीक है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, क्या आएगा, 3 × 3। ठीक है, तो हम इसके जो भी फ्रैक्शन दिए, रेशनल नंबर दिया है उसका डिनोमिनेटर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर 9 है, 9 क्या हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, डिनोमिनेटर के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कितना, 3 × 3। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं, अगर ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, या तो केवल 2, या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 2 की इसमें क्या हो, केवल 2 वाले टर्म्स हो, ठीक है, या 5 वाले टर्म्स हो, या 2 और 5 दोनों हो, या तो केवल 2 हो या तो केवल 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो प्राइम फैक्टर्स हो वो क्या हो, या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, बट इसके अलावा कोई ना हो। तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, प्राइम फैक्टर या तो केवल 2 आए, या केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, ठीक है, इनके अलावा कुछ ना आए, तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, बट अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 के अलावा अगर कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो देखिए इस सब के सब क्या होंगे, 6 तक करेंगे तो 2 × 3 आ गया प्राइम फैक्टर में, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 1/8 में देखिए क्या है, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 2 आएगा, तो उसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्या होगा नेचर, टर्मिनेटिंग नेचर होगा उसका डेसिमल एक्सप्रेशन का। 1/19 तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, इसका मतलब इसका
डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। ऐसी 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि 1/9 का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो इसमें कितनी, जो उसके जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा, जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग करेंगे, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, जो ब्लॉक ऑफ डिजिट होता है रिपीट करने वाला, उसमें मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती है, सही है, उसमें कितनी डिजिट्स 1/9 में जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा कितनी होगी, 9 है ना इसका, तो 9 - 1 कितनी होंगी, 8 डिजिट्स का, मैक्सिमम 8 डिजिट्स का ब्लॉक होगा जो रिपीट करेगा। सपोज कि जैसे ये है ना, आपने अभी पढ़ा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1/7 का आपने क्या करा था बेटा, देखिए 1/7 का आपने क्या लिखा था, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन का लिखा था 0.142857 बार, ये था ना। तो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो रिपीट हो रहा है वो क्या है, 142857। देखिए कितनी डिजिट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से एक कम, 7 - 1 6 डिजिट रिपीट हो रही है रिपीटिंग ब्लॉक में, ठीक है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग। अब 1/6 में कितनी होंगी, करके देखिएगा कितनी होगी, ऐसे जो ब्लॉक बनेगा रिपीटिंग डिजिट्स का कितना होगा, 6 - 1 5 डिजिट्स का होगा, ठीक है। 1/19 का जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होगा उसमें डिजिट्स कितनी होंगी, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होगा कितनी होगी, 19 - 1 कितनी होंगी, 18, मैक्सिमम 18 डिजिट्स होंगी, ठीक है। ऐसे करते हैं, समझ में आया। ये अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के ऊपर बेस है। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, व्हाट कैन द मैक्सिमम डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। वो कह रहा है कि 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आएगा उसमें मैक्सिमम डिजिट्स कितनी होंगी। तो मैंने इससे पहले बताया था आपको, तो क्या हुआ था, मैक्सिमम डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज कितनी होगी, डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं 1 को माइनस कर देते हैं, 70 - 1 18। तो 1/17 के जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके रिपीटिंग ब्लॉक्स में जो मैक्सिमम डिजिट्स हो सकती है कितनी हो सकती है, 18 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप चेक कैसे करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, रफ में देखिए। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी आएंगी, 18 है, 70 - 1 सॉरी कितना आएंगे 16, ठीक है, माइनस कर देते हैं। ये देखिए 70 - 1 18 लिख दिया मैंने, 70 - 1 16 होंगे, ठीक है। बेटा 6 क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला क्वेश्चन है। लुक एट द several examples of rational number in the form of p upon q, q not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1, ठीक है, and having terminating decimal representation, can you guess what property q must satisfy। वो कह रहा है हम अगर बहुत सारे एग्जांपल्स देखें रैशनल नंबर में जो p upon q की फॉर्म में लिखे गए हैं, अब इसमें p और q में क्या है, p और q क्या होना चाहिए, उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। जो p और q हैं उनके अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 1 के अलावा कोई भी क्या होना चाहिए, फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। और क्या है, p और q का जो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का, क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग नेचर का है। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, तो आपको कुछ कह सकते हैं कि q कौन सी सेटिस्फाई, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। q के नेचर के बारे में बात करें, q जो इसका डिनोमिनेटर है p अपॉन q, p अपॉन q का एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, और p अपॉन q का डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का है। तो कह रहा है इस केस में, सही है, p अपॉन q का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस नेचर का है, टर्मिनेटिंग नेचर का है, और p और q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है।
ये दो कंडीशन दी है, इन दो कंडीशन के बेस पे मतलब पूछना चाह रहा है कि उसका डिनोमिनेटर क्यों है, वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था क्वेश्चन नंबर 4 या 5 से पहले बताया था, कुछ बहुत सारी फ्रैक्शन लिख रहा था। तो इस केस में जो q होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर n into 5 की पावर m। या तो उसमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 होंगे, 2 ऐसे वेक्टर होगा, या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 होगा उसके, या प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 5 फैक्टर होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, किसी मैंने बताया था किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नेचर है कब होगा, जब उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो केवल 2 होंगे फैक्टर के फॉर्म में, या केवल 5 होंगे, या 2 और 5 दोनों होंगे, बट 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं होगा। तो इसी बात को हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, इन अबव केस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर m। या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, तो इस केस में q इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके, देखिए तो देखिए बेटा, अब एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमें दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, दो रेशनल नंबर दिए हैं 5/7 9/11। इनके बीच में पढ़ने वाले में तीन डिफरेंट इर्रेशनल नंबर पता करते हैं। अभी तक इससे पिछली क्लासों में पिछले के एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है, दो नंबर दिए होते थे, उनके बीच के 5 नंबर 6 नंबर रेशनल नंबर निकालते थे, 5 या 6 रेशनल नंबर निकालते थे। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है, कोई भी दो रेशनल नंबर दिए होते थे, उनके बीच में पढ़ने वाले में 5 2 3 6 रेशनल नंबर निकालने होते थे, रेशनल नंबर होते। अब यहाँ पे उसका उल्टा है, हमें दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच के हमें इर्रेशनल नंबर निकालने। कोई नहीं, बहुत इजी है। देखिए 5/7 है, 5/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखिए कैसे निकाला, देखिए पहले डिविडेंड कितना है 5 है, करते डिवीजन हमें इस केस में या इस टाइप में फिर से रिमाइंडर कितना मिल गया 5 मिल गया। तो ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 5 मिल गया तो उसका मतलब ये डिजिट्स क्या होगी, रिपीट होगी ना बार, फिर 7.4285 7.4285 आता रहेगा। ठीक है, तो उसका 5/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, ऐसे 9/11 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकाला, कितना हो गया 11। सही है, ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे डिविडेंड कितना 9 था, फिर से डिविडेंड में 9 मिल गया एज ए रिमाइंडर, तो उसका मतलब 81818181 रिपीट होता रहेगा। तो 9/11 का डेसिमल एक्सप्रेशन कितना है 0.81। तो मैं इसके और इसके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, आपका इससे कंफ्यूजन भी दूर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन भी दूर होगा। देखिए आप एक और चीज इससे बड़ी टेस्टिंग कीजिए। देखिए इसमें इसके डेसिमल एक्सपेंशन इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कितनी डिजिट रिपीट होंगी, डिनोमिनेटर कितना 7 है, 7 - 1 6 डिजिट रिपीट होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके रिपीटिंग लॉग और बीट्स में कितनी है 6 डिजिट्स है। देखिए चेक भी हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच के तीन रेशनल नंबर निकालना। पहला रेशनल नंबर कितना होगा, देखिए कैसे करेंगे 71 और 81। देखिए इसके बीच का नंबर क्या होगा 72 पड़ेगा, 0.72 0 72 0 0 72 0 0 72 ऐसे। पहला रेशनल नंबर ये आ गया। आपने कहा सर ये तो रेशनल नंबर है, मैंने कहा क्यों, उसने कहा आपने कहा सर ये तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी हो रही है। मैंने कहा चलिए आपकी बात मान लेता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग तो है और रिपीटिंग ऐसे हो रहा है। आपने कहा सर 72 72 72 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सही कहा 72, पर एक पर्टिकुलर पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 72 और 72 के बीच में कितने जीरो है, 1 जीरो है। अब यारे 72 यारे 72 के बीच कितने जीरो, 2 जीरो है। इस 72 और 72 के बीच कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे हम रिपीटिंग नहीं कहेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्या नॉन रिपीटेड कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा इरेशनल नंबर हो गया।
अब सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड रेशनल नंबर देखिए 72 का क्या 73 बस 0 73 73 ठीक है 0 0 73 0 0 70 ट्रिपल 0 73 ऐसे कर दीजिए। चौथा थर्ड निकालना है तो 0.74 एक जीरो लगाइए 74 फिर 2 जीरो लगाइए 74 फिर 3 जीरो लगाइए फिर 74 ठीक है। आगे तीनों रेशनल नंबर देखिए, तीनों नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग है क्योंकि इसमें 72 रिपीट हो रहा है, 73 रिपीट हो रहा है, 74 रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है पर पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है वो, उनके बीच में गैपिंग अलग अलग है। यहाँ 72 के बीच में गैप में 0 1 0, यहाँ 72 के बीच में 2 0 है, यहाँ 73 के 72 के बीच में 3 0 है। तो ठीक है, तो ये हो गए, दिस आर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स, ये नंबर हो गए। ठीक है, करिए। अब बच्चों देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें क्लासीफाई करना है जो हमें गिवन नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 हमें नंबर दिए हैं, हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, √23। एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, यहां देखिए √23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 23 बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर, ये हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट के बेस पे उतारा होगा रैशनल नंबर छाटना। अब अगर हमने ये दिया होता √9 दिया होता, √9 रैशनल कैसे पता करता? देखिए 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो √9 बाहर आगे कितना आएगा? 3। देखिए आ गया, इंटीजर फॉर्म आ गया, तो √9 इज ए रैशनल नंबर। बट इस केस में √23 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बाहर नहीं आ सकता। तो जो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकता है वो हो जाता है इर्रेशनल। ठीक है, √225 मैंने बहुत पहले से 6 7 8 में कहते हुए आया हूं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद रखिए। इस बच्चों को याद नहीं होगा कंफ्यूज हो जाएगा। √25 कितना होगा? किसका स्क्वायर होगा? 225 15 का होता है, तो ये बाहर आके कितना हो गया? 15 हो गया। 225 से परफेक्ट स्क्वायर बाहर आके 15 में आएगा। देखिए आ गया बाहर, परफेक्ट स्क्वायर रूट के बाहर आया था, आ गया बाहर, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो बाहर ही आएगा। ठीक है, वो इंटीजर होगा, उसका मतलब क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अब यहां देखिए थर्ड 0.3796, ये क्या है? ये डेसिमल एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट की फॉर्म में दिए नंबर्स, यहाँ पे डेसिमल एक्सप्रेशन की बात आ गई है। ये डेसिमल एक्सप्रेशन किस तरह के हैं बताइए? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नेचर का? ये किस नेचर का है? टर्मिनेटिंग नेचर का। आपने कहा सर आप अपनी मर्जी से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। बेटा मैं कैसे चेक कर रहा हूं? देखिए 0.3796 इसके बाद डैजेस मैंने डैजेस करा हुआ नहीं करा हुआ ना, उसका मतलब ये 6 में खत्म हो जा रहा है। ये डेसिमल एक्सप्रेशन 379 यानी 6 का खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नेचर का हो गया। तो टर्मिनेटिंग नेचर का डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो देखिए ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। देखते ही बता देंगे कैसा होगा नंबर, रैशनल होगा रैशनल होगा। ठीक है, अब यहां देखिए फिर से डेसिमल एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया नंबर 7.478 7.478। तो देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन किस तरह का है? नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए मैं अब यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग को कह रहा हूं। देखिए डैश है इसका कराया है डैश, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसका मतलब। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या है? देखिए रिपीट हो रही है, यस। तो रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है? 478 है नहीं? ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो इस डेसिमल एक्सप्रेशन नेचर क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जो डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो डेसिमल एक्सप्रेशन किस फॉर्म का होता है, किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर को। तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन क्या नेचर क्या है, रैशनल नंबर। अब फिफ्थ वाला देखिए 1.10101000100001। अब देखिए आपने कहा, मैंने कहा भैया ये भी देखिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सप्रेशन खत्म नहीं हो रहा, डेड है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग है क्या, फिर वही कंफ्यूजन। बच्चे, बहुत सारे बच्चे के साथ में 1 तो रिपीट हो रहा है, यस 1 रिपीट हो रहा है, परंतु एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है वो रिपीटिशन में। देखिए कैसे, ये 1 है, ये 1 है, बीच में कितने जीरो है, 1 0 है। अब ये 1 है, कितने जीरो है, 2 0 है। ये 1 और ये 1 कितने, ये इस 1 और इसमें भी कितने, 3 जीरो है। इस 1 और इसमें भी कितने, 4 जीरो है। तो 1 तो रिपीट हो रहा है, पर बट वो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस डेसिमल एक्सप्रेशन का नेचर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग किसका नेचर होता है, इररेशनल नंबर का। तो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो गया, इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और जो कंफ्यूजन होगा वो व्हाट्सएप पे और जो ऑडियो है ऑडियो से पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसकी पिक खींच के मुझे भेज सकते हैं। जैसे ही आप इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 1.5 आई 1.6 होगी, जैसे ही एक्सरसाइज 1.6 होगी तो आपको इसका असाइनमेंट मिलेगा। आप सबको ध्यान से करना है और इस सारे काम को अपनी क्लास में नेट एंड क्लीन रूप से नोट करना है। ओके।